हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद की। क्या होता है? जर्मनी का एक विचारक है फेर्डिनल हेसल, FERDINAL, फेर्डिनल, HASSALE, हेसल विचारक है, पढ़ते हैं। जर्मनी में एक बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग उभर कर सामने आया, जहां मजदूरों के लिए कार्य करने की बेहतर परिस्थिति, उन्हें मत अधिकार इत्यादि राज्य के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। कि मजदूरों के लिए जो भी कार्य की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें मत देने का अधिकार राज्य के द्वारा दिया जाना चाहिए। पूंजीवादी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया जर्मनी में। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य को लोकतांत्रिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? डेमोक्रेटिक, जिससे समाज में विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमता का समाधान किया जा सकता है। जो भी समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। पूंजीवाद का प्रभाव कम करने का प्रयास भी किया गया ताकि लोकतंत्र बनाया जा सके। अब फेर्डिनल हेसल ने समाजवादी लोकतंत्र की बात की है। कौन से लोकतंत्र की? सोशलिज्म, डेमोक्रेसी की। जबकि हम पढ़ के आ रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। एडवर्ड EDWARD एडवर्ड बेनिस्टेन BERNSTEIN बेनिस्टेन ने मार्क्सवादी विचारों में संशोधन करने की बात की। ने क्या बोला? मार्क्सवादी विचारों में संशोधन करने की बात की। इन्हें रिविजनिज्म भी कहा गया। इन्हें जो है रिविजनिज्म भी कहा गया। समाज को दो ही वर्गों में बांटकर देखना उचित नहीं है। मतलब जो एडवर्ड है उसने मार्क्सवादी विचार में संशोधन की बात रखी और इसको कहा गया रिविजनिज्म, संशोधनवाद भी कहा गया। समाज को ही दो ही वर्गों में बांटकर देखना उचित नहीं है। ना ही मजदूर वर्ग क्रांति के लिए तैयार है। ये किसका मानना था? एडवर्ड का। ठीक है। इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाने की बात की। किसने? एडवर्ड ने। साथ ही से संवैधानिक, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी इनका मानना था कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद को प्राप्त करने की बात करी थी। संवैधानिक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीके से। समाजवाद का नया रूप लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद का जो नया रूप आया है तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके पश्चात समाज में समानता की स्थापना नहीं हो पाई। सबसे पहले ही ब्रिटेन में क्या हुआ? डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, जिसके पश्चात समाज में जो है समानता की लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके पश्चात समाज में समानता की स्थापना नहीं हो पाई। मतलब वहाँ सबसे पहले ही लोकतंत्र आया और उसके पश्चात, लेकिन फिर भी समाज में समानता नहीं आ पाई ब्रिटेन में। कुछ थिंकर हैं जैसे विलियम मॉरिस, डिकन्स, शो कॉल, सिडनी, एनी बेसेंट। ये सभी इंटेलेक्चुअल थे, मतलब बुद्धिजीवी थे। इंग्लैंड के इन बुद्धिजीवियों के द्वारा यह कहा गया कि पूंजीवादी विचार के द्वारा समाज में अनैतिकता को बढ़ाया गया। इनका मानना था कि पूंजीवाद ने किया गया समाज में इनमोरलिटी को बढ़ावा दिया, जिसके पश्चात सामाजिक आर्थिक विषमता का उदय हुआ, जिससे क्या हुआ? समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई। इन्होंने समाज में विद्यमान आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए
J.S. मिल जैसे उदारवादी विचारकों को आदर्श माना कि J.S. मिल ने जो सुझाव दिया है वो सही है, इनको मानना चाहिए। अब फेबियस मैगजीन की बात करते हैं। FABIUS फेबियस MAGIZIN अर्थात इनके समाजवाद को फेबियम समाजवाद कहा गया। फेबियम मैगजीन को इनका क्या मानना था? फेबियन समाजवाद का लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति की जा सकती है। डेमोक्रेटिक तरीके से संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए और सिस्टमेटिक चेंज होने चाहिए, यानी क्रमिक परिवर्तन, और स्टेट सिविल सर्विसेज होनी चाहिए और प्रगतिशील करारोपण के द्वारा। ये सब इनके फेबियन समाजवाद के सुझाव हैं। फेबियन समाजवाद ने कहा है कि समाजवाद लोकतंत्र का शिशु है। किसका शिशु है? लोकतंत्र का शिशु है। अब पढ़ते हैं। 2 वैरायटी ऑफ सोशलिज्म। 2 तरह के समाजवाद होते हैं। पहला है मार्क्सवाद, दूसरा है विकासवादी समाजवादी। मार्क्सवाद का पढ़ते हैं। सोशलिज्म पहला है, मार्क्सवाद कहता है समाज 2 वर्गों में विभाजित है, जबकि जो विकासवादी समाजवादी हैं वो कहते हैं नहीं, समाज 2 वर्गों में विभाजित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक समूह हो सकते हैं। और मार्क्सवाद कहता है दूसरी बात कि ये पूंजीवाद की समाप्ति की बात करते हैं कि पूंजीवाद को ख़त्म कर देना चाहिए, जबकि विकासवादी समाजवादी कहते हैं नंबर 2 पे ये पूंजीवाद में सुधार की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात नहीं करते, सुधार। नंबर 3 है वर्ग संघर्ष के द्वारा क्रांति की बात करते हैं। कौन? मार्क्सवादी। जबकि नंबर 3 पे विकासवादी समाजवाद कहता है कि लोकतांत्रिक रूप से समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से समाज में चेंज आना चाहिए। और चौथे नंबर पर साम्यवाद को अपनाने की बात की है। साम्यवाद को अपनाने की बात की है किसने? मार्क्सवाद ने। नंबर 4 पे स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। नंबर 5 पे है 1 पार्टी गवर्नमेंट। मार्क्सवाद कहते हैं एक ही सरकार होनी चाहिए, एक ही पार्टी की, जबकि विकासवादी समाजवादी कहते हैं मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब समानता की बात करते हैं, ये तो दोनों में अंतर था। मार्क्सवादी और विकासवादी समाजवादी की मूल्य मान्यताएं समुदाय बंधुता, संपत्ति पर समुदाय का नियंत्रण इत्यादि होना चाहिए। इसलिए समाज में प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग होना चाहिए। मार्क्सवादी और विकासवादी समाजवाद की जो मूल्य मान्यताएं हैं, जो कॉमन है, एक तो समुदाय है, दूसरा भाईचारा है यानी बंधुता, तीसरा है संपत्ति पर समुदाय का कंट्रोल होना चाहिए। समाज में प्रतिस्पर्धा की बजाय कोऑपरेशन होना चाहिए। ये दोनों में इक्वल बात है। समझ में आ गया होगा। समुदाय, भाईचारा, कंट्रोल, सहयोग।